गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा सर फ्रॉम दिल्ली। वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने टाइम एंड टेंस को कंप्लीट किया था। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, आपका जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ये तीन तरह के होते हैं। आपका जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो तीन तरह के होते हैं। एक तो ओपन कंडीशनल सेंटेंस होता है, ओपन कंडीशनल सेंटेंस। एक आपका हो गया ओपन कंडीशनल सेंटेंस, जिसको फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशनल। दूसरा होता है प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। इसको हम लोग सेकंड कंडीशनल बोलते हैं। ओपन कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल हो गया, प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस आपका सेकंड कंडीशनल हो गया, और तीसरा जो होता है थर्ड कंडीशनल, दैट इज कॉल्ड पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, इसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल। देखिए, तो हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंस हुए वो तीन हो गए। एक फर्स्ट कंडीशनल, जिसको हम ओपन कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल आपका होगा पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है ना, तो ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ से मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स में हो सकता है, एरर डिटेक्शन में हो सकता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हो सकता है, सेंटेंस करेक्शन में हो सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर 200 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो ये मान के चलो कि 6-7 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और मैं इन तीनों कंडीशनल सेंटेंस को डिटेल्स में आपको पढ़ा देता हूँ, और पढ़ने के बाद इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद से आपकी ये मान के चलिए 2 या 3 नंबर कंफर्म मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम ओपन कंडीशनल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, आपका ये पहला कंडीशनल सेंटेंस है, जिसको हम ओपन कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। देखिए, ओपन कंडीशनल सेंटेंस को हम शॉर्ट में OCS भी कह सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में OCS भी बोल सकते हैं, ओपन कंडीशनल सेंटेंस। इसको हम लोग फर्स्ट कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं। इसे OCS के नाम से जानते हैं, ओपन कंडीशनल सेंटेंस, और इसे फर्स्ट कंडीशनल भी कहते हैं। तो इसको यूँ समझ लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, ये समझ लेते हैं। और अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसके थ्रू समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस दिया कि अगर आप तेज़ दौड़ेंगे तो रेस जीतेंगे। देखिए, इधर है दौड़ेंगे और आगे है रेस जीतेंगे। देखिए, दोनों ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। अब जब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो बोथ साइड फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। यानी ओपन कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है कि एक साथ 2 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ नहीं होता है। यानी इसकी कंडीशन ये हो गई कि 2 FITs। देखिए, कोई भी शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है, उसमें S लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। FIT मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो 2 FITs फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस आर नॉट यूज्ड टुगेदर। यानी ये मान के चलो कि एक साथ अगर 2 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज यूज़ किए गए हैं तो वो ग्रामेटिकली गलत है। तो आप ऐसे समझ लीजिए
कि इसमें आपके दो क्लॉज होंगे, ओपन कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपके दो क्लॉजेज होंगे। एक आपका इफ क्लॉज होगा और एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एक आपका इफ क्लॉज होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रहा होगा कि इफ क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। देखिए, इफ क्लॉज में क्या होता है, इफ आपका एक कंजंक्शन है। इफ क्या है, एक कंजंक्शन है जो दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये इफ से शुरुआत होगा, इफ क्लॉज होगा, और जो कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो एक्चुअली पेपर में जब देता है ना, तो ये दोनों ही फ्यूचर में देता है। जैसे मान लो अभी हमने जो सेंटेंस बोला था, इफ़ यू विल रन फास्ट, इफ़ यू विल रन फास्ट यू विल विन द रेस। देखिए, कह रहे कि अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप रेस जीतेंगे। ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हमने यही बोला था कि एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ नहीं होता है। अब देखिए, इसके साथ इफ़ लगा हुआ है तो ये आपका इफ़ क्लॉज हो गया, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ये आपका पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये होगा आपका इफ़ क्लॉज हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर ऐसा हो कि अगर दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप ये जानकारी करना कि किस सेंटेंस के साथ कंजंक्शन लगा हुआ है। जिस सेंटेंस के साथ कंजंक्शन लगा हुआ ना, उस सेंटेंस को हम पीआईटी में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज अगर यहाँ कंजंक्शन लगा है तो ये पीआईटी में जाएगा, और आपको अगर लगता है कि इधर लगा है तो इधर वाला जाएगा। तो सेंटेंस कंटेनिंग कंजंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू पीआईटी एंड प्रिंसिपल क्लॉज रिमेन्स द सेम। यानी जिस सेंटेंस के साथ इफ़ लगा होगा या कोई भी कंजंक्शन होगा वो पीआईटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके साथ नहीं लगा वो तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसको हम वैसे ही रख देंगे। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, देखिए, दोनों एफआईटी तो होगा नहीं। अब ऐसी कंडीशन में आपका जो इफ़ क्लॉज होगा वो पीआईटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा ये रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम का मतलब है कि जैसे दिया है वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल हम चेंज नहीं करेंगे। तो अगर हम इसका करेक्शन करते हैं तो ये क्या बनेगा, इफ़ यू, अब देखिए विल हटेगा क्योंकि पीआईटी में जाएगा, तो इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। इफ़ यू रन फास्ट विल विन द रेस, यानी एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ नहीं होगा। अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको कंडीशन क्या होगा कि सेंटेंस कंटेनिंग कंजंक्शन, यानी जिस सेंटेंस के साथ कंजंक्शन लगा होगा वो पीआईटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं होगा वो जैसे है उसे वैसे ही छोड़ देंगे। बाकी अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को वाइस वर्सा आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि यू विल विन द रेस इफ यू रन फास्ट। यानी इसको वाइस वर्सा करके लिख सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। कुछ ओपन कंडीशनल सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। जैसे ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन इन केस इट विल रेन। देखिए, यहां भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और यहां भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हमने यही बोला था कि एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ नहीं होता है, यानी सेंटेंस में फॉल्ट है। करेक्शन करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन
follow the instructions carefully, you will definitely score good marks. देखिए यहाँ भी FIT है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और हमने यही बोला था कि एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ नहीं होता, तो सेंटेंस ये गलत है, करेक्शन करेंगे हम। अगला है एक सेंटेंस है, इफ शी विल स्पीक द ट्रूथ आई शैल एडमायर हर। देखिए ये भी FIT है और ये भी आपका FIT है, एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का यूज नहीं होता, इसलिए ये भी सेंटेंस आपका गलत है। ये क्वेश्चन और दे रहा हूं, इफ यू विल नॉट स्टडी वेल यू विल फेल। देखिए ये भी FIT है और ये भी FIT है, तो हमने ओपन कंडीशनल में पहले ही कंडीशन बताया था कि एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस यूज़ किए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमने आपको एक टेक्निक बताया था कि सेंटेंस कंटेनिंग कंजंक्शन, देखिए इसमें कंजंक्शन इस सेंटेंस के साथ है और इसमें कंजंक्शन किसके साथ है, इस सेंटेंस के साथ है, इसमें इसके साथ है और यहाँ भी इसके साथ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके साथ कंजंक्शन लगा होगा वो PIT में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे जैसे दिया हुआ है। तो देखिए ये तो सेंटेंस ऐसे ही रह जाएगा, ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन। इन केस कंजंक्शन यही है ना, तो इधर वाला सेंटेंस PIT हो जाएगा, तो क्या होगा, इन केस इट रेन्स। तो यहाँ करेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट गलत है, यहाँ हो जाएगा आपका रेन्स हो जाएगा। अब ये करेक्शन हो गया, क्योंकि एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ नहीं होगा। तो जिसके साथ कंजंक्शन वो PIT में कन्वर्ट हो गया, तो इन केस इट विल रेन को हमने क्या किया, इट रेन्स हो जाएगा PIT में। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कंजंक्शन इसके साथ लगा हुआ है, तो ये आपका PIT में चला जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा जैसे दिया हुआ है। तो अब यू विल फॉलो नहीं होगा, क्या होगा, इफ़ यू फॉलो, यानी ये गलत है आपका, क्योंकि यू है तो फर्स्ट फॉर्म लेगा, इफ़ शी विल स्पीक द ट्रूथ आई शैल एडमायर हर। देखिए ये वाला तो चेंज नहीं होगा, कंजंक्शन यहाँ लगा हुआ है तो ये चेंज होगा, तो विल स्पीक क्या होगा, यहाँ से हटेगा। अब ये है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो ये हो जाएगा आपका स्पीक्स। इफ़ यू विल नॉट स्टडी वेल यू विल फेल। अब देखिए ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, ये रहा आपका कंजंक्शन। तो जब ये कंजंक्शन है तो ये वाला PIT में जाएगा। तो देखिए यू विल नॉट स्टडी चेंज होगा, तो इसका प्रेजेंट का जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डोंट स्टडी हो जाएगा, यानी इफ़ यू डोंट स्टडी वेल यू विल फेल। इसमें एक और भी पार्ट आता है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये इफ़ क्लॉज रहा, ये रहा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। तो होता क्या है कि आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा ना, उस प्रिंसिपल क्लॉज में किसी इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए ओपन कंडीशनल सेंटेंस में एक और पॉइंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने बोला था कि दो क्लॉज होंगे, इफ़ क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है ना, उसमें किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ हो सकता है। अब एक क्वेश्चन होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है क्या। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू होता है और इसका सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब के पहले फॉर्म से ही क्यों शुरू होता है, उसका रीज़न है कि इसका सब्जेक्ट यू होता है, यू हमेशा क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो यहाँ एक कंडीशन में लिख देता हूँ कि अंडर प्रिंसिपल क्लॉज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, चाहे वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मे बी यूज्ड
अंडर प्रिंसिपल क्लॉज an imperative sentence positive और नेगेटिव इज यूज्ड। यानी आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा इसमें किसी इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। वो इम्परेटिव आपका पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। देखिए पॉजिटिव होगा तो V1 से स्टार्ट होगा और आपका नेगेटिव होगा तो डोंट से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ बनाएंगे कैसे उसे देख लीजिए। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन आया था कि डोंट गिव हिम फूड इफ हिज टेम्परेचर विल राइज। देखिए ये रहा आपका प्रिंसिपल क्लॉज पीसी, ये रहा आपका कंजंक्शन और इसके बाद आपका FIT दिया हुआ है। तो हमने आपको एक कंडीशन बताया था कि जब भी कोई कंजंक्शन से जो सेंटेंस की शुरुआत होगा वो हमेशा किस में जाएगा, PIT में। तो इसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज कि में किसी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्परेटिव का यूज हो सकता है। तो अब जब करेक्शन होगा तो करेक्शन यही होगा, इसके अंदर करेक्शन नहीं होगा। तो ये जो विल राइज जो लिखा है ना, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। यानी डोंट गिव हिम फूड इफ हिज टेम्परेचर राइजेज हो जाएगा। चूँकि PIT यूज करेंगे, चूँकि ये सिंगुलर है तो इसमें S और S लगेगा। एक क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ जो अभी आया हुआ था कि टेल हिम टू रिंग मी अप व्हेन ही विल कम। देखिए ये पॉजिटिव इम्परेटिव है। अब यहाँ देखिए आपका कंजंक्शन आ गया तो उसके बाद FIT नहीं होगा, ये आपका FIT नहीं होगा। तो जब ये करेक्शन होगा तो क्या होगा, व्हेन ही कम्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन बिफोर यू विल प्रोसीड फर्दर। देखिए ये आपका पॉजिटिव इम्परेटिव है, ये रहा आपका कंजंक्शन। तो यू विल नहीं होगा, विल हटेगा, यू प्रोसीड फर्दर। यानी यहाँ से खूब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिल ऑफ द ब्लैंक्स में भी पूछा गया है, एरर में भी पूछा गया है। यानी ओपन कंडीशनल सेंटेंस से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही।